आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे संविधान के स्रोत। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न एमसीक्यू के रूप में है। दोस्तों, इससे पहले इसका भाग 1 आ चुका है। आप अगर किसी कारणों से हमारे इस संविधान के स्रोत का भाग 1 अगर नहीं देख पाए हैं तो हमारे इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उसे एक बार अवश्य देख लें। आइए और सीधे चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। जी हाँ दोस्तों, आपको पहला प्रश्न यहाँ दिख रहा होगा। चूंकि 1 से लेकर 24 तक के प्रश्न इससे पहले आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, तो ध्यान से देख लीजिए। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए यूएई, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया या डी कनाडा। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कनाडा। ठीक है, इसे ध्यान से देखते चले। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। चलिए प्रश्न 26, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ए जापान, बी यूएसए, सी ब्रिटेन या डी दक्षिण अफ्रीका। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूएसए। प्रश्न है 27, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ए अमेरिका, बी रूस, सी कनाडा या डी नाइजीरिया। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कनाडा। ठीक है। प्रश्न है 28, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? ए इंग्लैंड से, बी यूएसए से, सी जर्मनी से या डी आयरलैंड से। और इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए इंग्लैंड से। प्रश्न है 29, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से मिली थी? ए फ्रांस की क्रांति, बी रूस की क्रांति, सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या डी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। और इसका जो सही आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस की क्रांति। प्रश्न है 30, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली या डी दक्षिण अफ्रीका। और 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को अवश्य देखते चले। चलिए प्रश्न है अब 30वां नंबर हो गया। अब 31वें नंबर को देखते हैं। ध्यान से देखते चले सभी प्रश्नों को। 31 नंबर प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया या डी दक्षिण अफ्रीका। और 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? ए न्यायिक समीक्षा, बी मौलिक अधिकार, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि या डी ए बी सी तीनों। और 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए बी सी डी तीनों। प्रश्न है 33, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस या डी स्विट्जरलैंड। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिटेन। प्रश्न है 33, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी चीन या डी फ्रांस। और 34 का जो आंसर होगा और आंसर नंबर हो जाएगा सी यानी चीन। प्रश्न है 35, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ता था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी दक्षिण यूएस संविधान, सी द ब्रिटिश संविधान या डी द यूएन चार्टर। ठीक है। और इसका जो आंसर होगा 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। चलिए प्रश्न है 36 नंबर। 36 को ध्यान से देखिए। ठीक है। 36 में दिया है, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका के संविधान, बी ब्रिटिश संविधान, सी आयरलैंड के संविधान या डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान। और 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रिटिश संविधान।
ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर अब हम लोग चलते हैं 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 37 में क्या दिया गया है। चलिए 37 नंबर प्रश्न में दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ए कनाडा के संविधान की, बी ऑस्ट्रेलिया की संविधान की, सी जर्मनी के बीमर संविधान की, डी अमेरिका के संविधान की। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी के बीमर संविधान की। 38 में है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा की उधार लिया था, यानी कहां से लिया था? ए यूएसए के संविधान से, बी आयरलैंड के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से, या डी सोवियत संघ के संविधान से। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूएसए के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी अमेरिका का संविधान, सी ब्रिटिश संविधान, या डी यूएस घोषणा पत्र। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा 39 का ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, यानी मूल अधिकारिका का मतलब हो गया कि बेस क्या था। ठीक है, तो बेस हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 था। प्रश्न 40, यानी कि सूची का मिलान करना है। इसको ध्यान से देख लीजिए, एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ है स्रोत, यानी कहां से लिया गया है। इसे आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं ध्यान से। ठीक है, इसको ध्यान से एक बार याद कर लीजिए, सूची को पहले देख लीजिए। ठीक है, चलिए सूची को देख लिए। अब ये जो 40 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या है? तो 1 का 4, यानी कि मौलिक अधिकार जो हो गया आपका, ये 4 नंबर में आ जाएंगे, यानी अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है। ठीक है, बी में है यानी 3, देख लीजिए इसका कहां से लिया गया है, तो राज्य की नीति निर्देशक आयरिश संविधान से। चलिए, और जो है यानी कि सी का जो है 1 देख लीजिए, क्या है? मंत्रिमंडलीय सरकार यानी ब्रिटिश संविधान से। और लास्ट केंद्र राज्य संबंध यानी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार डैश संविधान से लिया गया था, यानी कहाँ के संविधान से? ए आयरिश, बी कैनेडियन, सी ब्रिटिश, या डी फ्रेंच। और 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटिश। ठीक है, 42 भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई। प्रस्तावना कहां से लिया गया? ए में है ऑप्शन कनाडा, बी ब्रिटेन, सी यूएसए, या डी यूएसएसआर। और इसका जो सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर सी, यानी यूएसए। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न है 43, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? प्रश्न ध्यान से देख लीजिए, नहीं लिया गया। ए द्विसदन पद्धति, बी विधि शासन, सी मूलाधिकार, या डी विधायी प्रक्रिया। और इस 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी मूल अधिकार। दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लगा इसे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा तो अपने किसी दोस्त या मित्र को अवश्य इसे शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार है तो आपका स्वागत है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। ठीक है, थैंक यू।